तुम्हारी जिंदगी में भी परेशानी आती है, मेरी जिंदगी में भी परेशानी आती है। अब हमें कैसा मालूम होना ये परेशानी असल क्या है? परेशानी आती गई को अगर हमें सवाल लेकर पहुंचेंगे, परेशानी आती गई को हमारे को बोले तो जवाब ये मिलता दो तरीके से आती परेशानी। या तो अल्लाह हमारे से नाराज है तो सजा के तौर पर आती, दूसरा अल्लाह ताला हमसे राजी है तो इम्तिहान के तौर पर आती। ये बाजवाब मिल गया। हमारे को परेशानी मुश्किलात बलियात हमारे ऊपर जब आते हैं तो क्यों आते हैं? तो कहा अल्लाह की नाराजगी या सजा के तौर पर, या तो अल्लाह की खुशनुदी और आजमाइश के तौर पर। फिर एक सवाल पैदा होता है, हमना कैसा मालूम होना जो परेशानी आई उसमें हमारे को अल्लाह आजमा रहा या सजा दे रहा? उसमें जवाब यह दिया गया कि जब परेशानी आए तो तू अपने दिल के ऊपर गौर करके देख, तेरी आदत क्या थी? 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब दिल के हरा के आज रात तहज्जुद को रब को मनाओ। हो सकता है 5 वक्त की नमाज पढ़ा तो फिर इस तहज्जुद की नमाज में मैं रब के सामने अपनी परेशानी अपना दुखड़ा सुनाकर रो, कोई भी ना हो, सबके सब सो रहे हो, ऐसे वक्त में मैं रब को मनाने के लिए उठूं। दिल ये कह रहा तहज्जुद को उठे, तहज्जुद पढ़ लिए, फजर की अज़ा का इंतजार करें, फजर की अज़ा भी हो गई, जमात के साथ नमाज भी हो गई, फिर उसके बाद भी दिल क्या बोल रहा? परेशानी कैसे कि वैसे दिल पर है, दस्तक देरी, मगर दिल में ये इरादा है कि भाई जिक्र करते बैठ जाओ। जरा गौर करो, 5 पारे रोजाना पढ़ने वाला 6 पारे पढ़ने लगे, 500 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला 600 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। परेशानी आने के बाद, मुश्किलात आने के बाद 5 नमाजें पढ़ने वाला तहज्जुद भी पढ़ने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह ताला आजमा रहा, क्योंकि अपनों को आजमाया जाता, इम्तिहान खास लोगों का लिया जाता, ऐसे गैरों का इम्तिहान नहीं लिया जाता। हम लोग परेशानी में आ गए, हमारे दिल की तरफ ख्याल करना कि हमारा दिल इबादत की तरफ हो रहा, अल्लाह के कुर्ब के अंदर जाने का कोई जरिया ढूंढ रहा है तो समझ जाना कि अल्लाह ताला आजमा रहा। दूसरी बात यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, थोड़ी परेशानी आ गई, उसके बाद क्या पढ़े तो क्या है, मैं ये पढ़ता इतने रोजा पढ़ता हूँ, क्या करे तो मेरे साथ क्या फायदा हो रहा? मेरा छोटा बच्चा इंतकाल हो गया, मेरा बच्चा क्या गुनाह करे था? जबको अल्लाह इसके छोटे बच्चे को नहीं मारना था, इसे मालूम हो गया। जबको मतलब क्या, कहां तक जारी बात, उसे वक्त भी समझ में नहीं आया, इसे समझ में आ गया। छोटे बच्चे को मारना नहीं मारना था, वैसे मेरा बच्चा क्या गुनाह, मतलब क्या है हकीकत में समझ में आया। छोटा बच्चा इंतकाल हुआ तो हकीकत में जाकर मैं बोले तो तुम्हें भी मैं जाकर बोले तो सामने वाला हमारे कल्ले को लगाता, मुंह को तो मार को बात करता, मेरा बच्चा मारा गया तो मैं इंतकाल में परेशानी में मैं रोले बोले तो आपको मुबारकबाद पेश करता गया। हकीकत में हदीस में मुबारकबाद ही हो। जिसका बेटा मर्द बच्चा हो तो 12 साल से पहले, औरत बच्ची हो तो 9 साल से पहले जो इंतकाल हो जाते, उसके लिए उस बाप के लिए बशारत है। बाप मरकर हश्र में बाद में जाएगा, बेटा पहले इस्तिकबाल के लिए खड़ा होगा। ऐसे बच्चे माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे, खुशखबरी है ये हदीस की बात लेके आपको सुनाया तो पढ़ती क्या बात लंबी हो जाती। पहली बात यह मुश्किल आ गई, दिल हमारा इबादत की तरफ बढ़ रहा तो समझ जाना अल्लाह आजमा रहा। और दूसरा ये कि इबादतें करते थे उसमें फिर कमी आ गई, 5 पढ़ते थे अब 3 नमाजें पढ़ना शुरू कर दिए, 2 उड़ गए, 6 पारे पढ़ते थे 1 पारा पढ़ना भी मौका नहीं मिल रहा तो समझ जाना अल्लाह ताला सजा दे रहा। सजा, ये सजा दुनिया में क्या हालत है तो मरने के बाद क्या होगा, इस पर हमें गौर करना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जो भी नसीहत के तौर पर कहा गया, बोलने सुनने से पहले सबसे पहले बोलने वाले को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।